स्टेन बोलोवन। एक बार जो हुआ वह हुआ, और यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो ये कहानी कभी नहीं कही जाती। एक गांव के बाहरी इलाके में, जहां बैल चरने के लिए जाते थे और सुअ पेड़ों की जड़ों में अपनी नाक गड़ाए घूमते थे, एक छोटा सा घर था। घर में एक आदमी रहता था जिसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी दिन भर उदास रहती थी। प्यारी पत्नी, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपना सिर गुलाब की कली की तरह झुकाए रहती हो? एक सुबह उसके पति ने पूछा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम चाहती हो, तुम दूसरी औरतों की तरह खुश क्यों नहीं रह सकती? मुझे अकेला छोड़ दो और कारण जानने की कोशिश मत करो, उसने फूट फूट कर रोते हुए उत्तर दिया। और उस आदमी ने सोचा कि उससे पूछने का समय नहीं है, और वह अपने काम पर चला गया। हालांकि वो सब कुछ भूल नहीं पाया था, और कुछ दिनों बाद उसने फिर से उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसे वही जवाब मिला। आखिरकार उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, और उसने तीसरी बार कोशिश की, और तब उसकी पत्नी ने मुड़कर उसे जवाब दिया। हे भगवान! वह रो पड़ी, तुम क्यों नहीं चीजों को वैसे ही रहने देते जैसी वे हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी मेरी तरह ही दुखी हो जाओगे। अगर तुम सिर्फ विश्वास करो तो तुम्हारे लिए कुछ भी न जानना कहीं बेहतर है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। जितना अधिक आप उससे पूछते हैं कि वो पूछताछ न करे, उतनी ही अधिक उसकी जिज्ञासा पूरी बात जानने की होती है। ठीक है, अगर तुम्हें जानना ही है, पत्नी ने आखिरकार कहा, मैं तुम्हें बता दूंगी। इस घर में कोई किस्मत नहीं है, बिल्कुल भी किस्मत नहीं। क्या तुम्हारी गाय पूरे गांव में सबसे अच्छी दूध देने वाली नहीं है? क्या तुम्हारे पेड़ फलों से उतने ही भरे नहीं हैं जितने तुम्हारे छत्ते मधुमक्खियों से भरे हैं? क्या किसी के पास हमारे जैसे मकई के खेत हैं? जब तुम ऐसी बातें कहते हो तो सच में तुम बकवास करते हो। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है, लेकिन हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। तब स्टेन को समझ में आया, और जब एक बार कोई व्यक्ति समझ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं रहता। उस दिन से बाहरी इलाके के छोटे से घर में एक दुखी आदमी के साथ साथ एक दुखी महिला भी थी। और अपने पति के दुख को देखकर वह महिला पहले से कहीं ज्यादा दुखी हो गई। और इसी तरह मामला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ हफ्ते बीत गए, और स्टेन ने सोचा कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेगा जो उसके घर से एक दिन की यात्रा पर रहता था। जब वह आया तो बुद्धिमान व्यक्ति उसके दरवाजे के सामने बैठा था, और स्टेन उसके सामने घुटनों के बल गिर गया। मुझे बच्चे दो, मेरे स्वामी, मुझे बच्चे दो। बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, ध्यान से पूछो कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या बच्चे तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनेंगे? क्या तुम इतने अमीर हो कि उन्हें खिला सको और उन्हें पहना सको? केवल उन्हें मुझे दे दीजिए, मेरे स्वामी, और मैं किसी तरह काम चला लूंगा। और बुद्धिमान व्यक्ति के संकेत पर स्टेन अपने रास्ते चला गया। वो उस शाम थका मांदा और धूल धूसरित घर पहुंचा, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी और उसने देखा कि पूरा घर बच्चों से भरा हुआ है। बगीचे में बच्चे, आंगन में बच्चे, हर खिड़की से बाहर झांकते बच्चे। आदमी को ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के सारे बच्चे यहीं इकट्ठे हों। और कोई भी दूसरे से बड़ा नहीं था, बल्कि हर एक दूसरे से छोटा था, और हर एक बाकी से ज्यादा शोरगुल करने वाला, ज्यादा बेशर्म और ज्यादा दुस्साहसी था। और स्टेन ने देखा और डर से कांप उठा जब उसे एहसास हुआ कि वे सभी उसके हैं। हे भगवान, कितने हैं, कितने हैं, उसने खुद से कहा। ओह, लेकिन एक भी ज्यादा नहीं। उसकी पत्नी मुस्कुराई और उसके साथ एक भीड़ आ गई, जिसमें और भी बच्चे उसकी स्कर्ट से चिपके हुए थे। लेकिन उसे भी लगा कि 100 बच्चों की देखभाल करना इतना आसान नहीं था। और जब कुछ दिन बीत गए और उन्होंने घर में मौजूद सारा खाना खा लिया, तो वे रोने लगे, पिताजी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। जब तक कि स्टेन ने अपना सिर खुजलाया और सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि उसे लगा कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब से वे पैदा हुए थे, तब से उसका जीवन ज्यादा खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन अब ये बात आ गई थी कि उसे नहीं पता था कि उन्हें कैसे खिलाना है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया था, और फलों के पेड़ों के पकने में बहुत समय लग गया था।
क्या तुम जानती हो, बूढ़ी औरत, उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मुझे बाहर जाकर किसी तरह भोजन लाने की कोशिश करनी चाहिए, हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि यह कहाँ से आएगा। भूखे आदमी के लिए कोई भी रास्ता लंबा है, और फिर उसके मन में हमेशा यह विचार रहता है कि उसे अपने साथ 700 लालची बच्चों को भी संतुष्ट करना है। स्टैन भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, जब तक कि वह दुनिया के उस छोर पर नहीं पहुंच गया, जहां जो है वो उससे मिला हुआ है जो नहीं है, और वहां उसने थोड़ी दूर पर एक भेड़शाला देखी, जिसमें 7 भेड़ें थीं। कुछ पेड़ों की छाया में बाकी भेड़ें लेटी हुई थीं। स्टैन चुपके से ऊपर आया, उम्मीद कर रहा था कि वह उनमें से कुछ को चुपके से बहला फुसलाकर अपने परिवार के लिए भोजन के लिए घर ले जाएगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आधी रात को उसने एक तेज आवाज सुनी और हवा में एक अजगर उड़ता हुआ आया, जिसने एक मेढ़े, एक भेड़, एक मेमने और 3 बढ़िया मवेशियों को भगा दिया जो पास में ही लेटे हुए थे। और इनके अलावा उसने 70-7 भेड़ों का दूध लिया और उसे अपनी बूढ़ी माँ के पास ले गया, ताकि वह उसमें नहाए और फिर से जवान हो जाए। और ऐसा हर रात होता था। चरवाहा व्यर्थ ही विलाप कर रहा था, ड्रैगन केवल हंस रहा था, और स्टेन को समझ आ गया कि यह उसके परिवार के लिए भोजन लाने की जगह नहीं थी। यद्यपि वह अच्छी तरह से समझ गया था कि ऐसे शक्तिशाली राक्षस से लड़ना लगभग निरर्थक था, फिर भी घर के भूखे बच्चों का विचार उसके अंदर कांटे की तरह चिपक गया और उसे हटाने का नाम नहीं ले रहा था, और अंत में उसने चरवाहे से कहा, यदि मैं तुम्हें अजगर से छुटकारा दिला दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? झुंड ने उत्तर दिया, हर 3 मेढ़ों में से एक, हर 3 भेड़ों में से एक, हर 3 मेमनों में से एक। यह एक सौदा है, स्टैन ने उत्तर दिया, हालांकि उस समय वह ये नहीं जानता था कि यदि वह विजयी हुआ तो वह इतने बड़े झुंड को घर कैसे ले जा सकेगा। हालांकि यह मामला बाद में भी सुलझाया जा सकता था। अब रात दूर नहीं थी और उसे सोचना था कि ड्रैगन से कैसे लड़ा जाए। आधी रात को स्टैन के ऊपर एक भयानक एहसास आया जो उसके लिए नया और अजीब था, एक ऐसा एहसास जिसे वह खुद भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता था, लेकिन जिसने उसे लगभग लड़ाई छोड़ने और फिर से घर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। वह आधा मुड़ा, फिर उसे बच्चों की याद आई और वह वापस मुड़ा। तुम या मैं, स्टेन ने खुद से कहा, और झुंड के किनारे पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। रुको, वह अचानक चिल्लाया, हवा में तेज आवाज भर गई और ड्रैगन तेजी से आगे निकल गया। हे भगवान, अजगर ने चारों ओर देखते हुए कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं स्टेन बोलोवन हूँ, जो सारी रात पत्थर खाता है और दिन में पहाड़ के फूलों पर पलता है, और यदि तुम उन भेड़ों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मैं तुम्हारी पीठ पर एक क्रॉस बना दूंगा। जब ड्रैगन ने ये शब्द सुने तो वह सड़क के बीच में एकदम स्थिर खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मुलाकात उसके प्रतिद्वंद्वी से हो चुकी है। लेकिन पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि जब तुमने उसका ठीक से सामना किया था तो वह बिल्कुल भी बहादुर नहीं था। मैं तुमसे लड़ूंगा, स्टैन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक ही सांस में मार सकता हूँ। फिर अपने पैरों के पास पड़ी एक बड़ी चीज को उठाने के लिए झुकते हुए उसने कहा, जाओ और नदी से ऐसा ही एक पत्थर ले आओ, ताकि हम ये देखने में कोई समय बर्बाद न करें कि कौन सबसे अच्छा आदमी है। ड्रैगन ने वैसा ही किया जैसा स्टैन ने उसे बताया था, और नाले से एक पत्थर निकाल लाया। क्या आप अपने पत्थर से छाछ निकाल सकते हैं? स्टेन ने पूछा। ड्रैगन ने एक हाथ से पत्थर उठाया और उसे तब तक दबाया जब तक वह चूर्ण में तब्दील नहीं हो गया, लेकिन उसमें से छाछ नहीं निकली। बेशक मैं नहीं कर सकता, उसने आधे गुस्से में कहा। ठीक है, यदि आप नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूँ, स्टैन ने उत्तर दिया, और उसने पनीर को तब तक दबाया जब तक कि छाछ उसकी उंगलियों से बहने नहीं लगी। जब ड्रैगन ने ये देखा तो उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो पुनः घर लौट जाए, लेकिन स्टेन उसके रास्ते में खड़ा था। हमें अभी भी कुछ हिसाब किताब निपटाना है, उसने कहा, तुमने यहाँ क्या किया है? और बेचारा अजगर इतना डर गया कि हिल भी नहीं सका, कहीं ऐसा न हो कि स्टेन उसे एक ही सांस में मार डाले और पहाड़ी चरागाहों में फूलों के बीच दफना दे। मेरी बात सुनो, उसने आखिरकार कहा।
मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत उपयोगी व्यक्ति हो और मेरी माँ को तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत है। मान लो तुम 3 दिनों के लिए उसकी सेवा में लग जाते हो, जो तुम्हारे 1 साल के बराबर है, और वह तुम्हें हर दिन ड्यूकेट से भरी 7 बोरियां देगी। 3 गुना 7 बोरियां ड्यूकेट से भरी हुई। प्रस्ताव बहुत लुभावना था और स्टेन इसे अस्वीकार नहीं कर सका। उसने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया, बल्कि ड्रैगन को सिर हिलाया और वे सड़क पर चल पड़े। यह एक बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन जब वे अंत तक पहुंचे तो उन्होंने ड्रैगन की मां को पाया, जो समय जितनी ही बूढ़ी थी, उनका इंतजार कर रही थी। स्टेन ने दूर से उसकी आंखों को दियों की तरह चमकते देखा, और जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि आग पर एक बहुत बड़ी केतली खड़ी थी, जिसमें दूध भरा हुआ था। जब बूढ़ी माँ ने पाया कि उसका बेटा खाली हाथ आया है तो वह बहुत क्रोधित हुई, और उसकी नाक से आग और लपटें निकलने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती ड्रैगन स्टेन की ओर मुड़ा। यहीं रुको, उसने कहा, और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अपनी माँ को सब कुछ समझाऊंगा। स्टेन को पहले से ही इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि वह ऐसी जगह आ गया था, लेकिन चूंकि वह वहाँ था, इसलिए उसके लिए सब कुछ चुपचाप सहने और यह न दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह डर रहा है। सुनो माँ, जैसे ही वे अकेले हुए, ड्रैगन ने कहा, मैं इस आदमी को उससे छुटकारा पाने के लिए लाया हूँ। वो एक भयानक आदमी है जो पत्थर खाता है और पत्थर से छाछ निकाल सकता है, और उसने उसे वह सब बताया जो पिछली रात हुआ था। ओह, बस उसे मेरे पास छोड़ दो, उसने कहा। मैंने अभी तक किसी आदमी को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दिया है। इसलिए स्टेन को वहां रहना पड़ा और बूढ़ी माँ की सेवा करनी पड़ी। अगले दिन उसने उससे कहा कि वो और उसका बेटा मिलकर प्रयास करें कि कौन सबसे मजबूत है, और उसने एक बहुत बड़ा डंडा उठाया, जिसे लोहे से 7 बार बांधा गया था। ड्रैगन ने उसे ऐसे उठाया जैसे वह कोई पंख हो, और उसे अपने सिर के चारों ओर घुमाने के बाद 3 मील दूर हल्के से फेंक दिया, और स्टैन से कहा कि अगर वह कर सके तो उसे मार दे। वे उस जगह पर चले गए जहां डंडा पड़ा था। स्टेन ने झुककर उसे छुआ, फिर उसे बहुत डर लगा, क्योंकि वह जानता था कि वह और उसके सभी बच्चे मिलकर भी उस डंडे को जमीन से कभी नहीं उठा पाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? अजगर ने पूछा। मैं सोच रहा था कि यह कितना सुंदर क्लब था, और यह कितने दुख की बात है कि इसकी वजह से आपकी मौत हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी मृत्यु? अजगर ने पूछा। बस मुझे डर है कि अगर मैंने इसे फेंक दिया तो तुम कभी भी दूसरी सुबह नहीं देख पाओगे। तुम नहीं जानते कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ओह, कोई बात नहीं, जल्दी करो और फेंक दो। यदि तुम सचमुच गंभीर हो, तो चलो हम 3 दिन तक भोज करें, इससे तुम्हें कम से कम 3 दिन का अतिरिक्त जीवन तो मिल ही जाएगा। स्टेन ने इतनी शांति से बात की कि इस बार ड्रैगन थोड़ा डर गया, हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि चीजें इतनी बुरी होंगी जितना स्टेन ने कहा था। वे घर वापस लौटे, बूढ़ी माँ के भंडार में जितना भी खाना था, सब ले गए और उसे वापस उस जगह ले गए जहाँ क्लब पड़ा था। फिर स्टेन ने खुद को भोजन की बोरी पर बैठा लिया और चुपचाप डूबते चांद को देखता रहा। तुम क्या कर रहे हो? अजगर ने पूछा। मैं तब तक इंतजार कर रहा हूँ जब तक कि चांद मेरे रास्ते से हट न जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुम नहीं देखते कि चांद बिल्कुल मेरे रास्ते में है? लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी गदा चांद पर फेंक दूंगा। इन शब्दों पर ड्रैगन दूसरी बार असहज हो गया। वह उस क्लब को बहुत महत्व देता था, जो उसके दादाजी ने उसे छोड़ा था, और वह नहीं चाहता था कि वह चांद में खो जाए। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा। बिल्कुल भी क्लब मत फेंकना। मैं इसे दूसरी बार फेंकूंगा, और वह भी उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टेन ने जवाब दिया। बस चांद के डूबने तक इंतजार करो। लेकिन ड्रैगन को डर था कि कहीं स्टेन उसकी धमकियों को पूरा न कर दे, इसलिए उसने रिश्वत से जो भी संभव हो सका वह करने की कोशिश की, और अंत में उसे स्टेन को 7 बोरी ड्यूकेट देने का वादा करना पड़ा। उसके बाद ही उसे स्वयं ही डंडा वापस फेंकने दिया गया। ओह, हे भगवान, ये तो वाकई बहुत ताकतवर आदमी है, ड्रैगन ने अपनी माँ की ओर मुड़ते हुए कहा।
क्या तुम यकीन करोगी कि उसे चांद पर डंडा फेंकने से रोकने में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। फिर बूढ़ी औरत भी असहज हो गई। बस यही सोचकर चांद पर चीजें फेंकना कोई मजाक नहीं था, इसलिए क्लब के बारे में और कुछ नहीं सुना गया और अगले दिन उन सभी को कुछ और सोचना था। सुबह होने पर माँ ने कहा, जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ, और उन्हें 12 भैंसों की खालें देते हुए आदेश दिया कि वे रात तक उन्हें भरते रहें। वे तुरंत नाले की ओर चल पड़े और पलक झपकते ही ड्रैगन ने सभी 12 बाल्टी भर ली, उन्हें घर में ले गया और वापस स्टेन के पास ले आया। स्टेन थका हुआ था, जब बाल्टी खाली होती थी तो वह मुश्किल से उन्हें उठा पाता था, और जब बाल्टी भर जाती थी तो क्या होता था, ये सोचकर वह कांप उठता था। लेकिन उसने अपनी जेब से एक पुराना चाकू निकाला और नाले के पास की मिट्टी को खुरचने लगा। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम पानी को घर में कैसे ले जाओगे? ड्रैगन ने पूछा। कैसे? अरे यार, ये तो बहुत आसान है, मैं बस नाले का रास्ता अपना लूंगा। ये कहते ही ड्रैगन का जबड़ा खुला रह गया। यह आखिरी बात थी जो उसके दिमाग में आई थी, क्योंकि नाला उसके दादा के दिनों से ही वैसा ही था। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने कहा, मुझे तुम्हारी खालें ले जाने दो। बिल्कुल नहीं, स्टैन ने उत्तर दिया और खुदाई जारी रखी, और ड्रैगन को डर था कि कहीं उसकी धमकी पूरी न हो जाए, इसलिए उसने रिश्वत देने की कोशिश की, और अंत में उसे फिर से 7 बोरी ड्यूकेट देने का वादा करना पड़ा। तभी स्टैन नाले को अकेला छोड़ने और उसे घर में पानी ले जाने की अनुमति देने के लिए राजी हुआ। तीसरे दिन बूढ़ी माँ ने स्टैन को लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा और हमेशा की तरह ड्रैगन भी उसके साथ चला गया। 3 गिनने से पहले ही उसने इतने पेड़ उखाड़ दिए थे जितने स्टेन अपने पूरे जीवन में नहीं काट सकता था, और उन्हें बड़े करीने से पंक्तियों में सजा दिया था। जब ड्रैगन ने काम पूरा कर लिया तो स्टेन ने अपने चारों ओर देखना शुरू किया और सबसे बड़े पेड़ को चुनकर उस पर चढ़ गया और जंगली बेल की एक लंबी रस्सी तोड़कर पेड़ के शीर्ष को उसके बगल वाले पेड़ से बांध दिया। और उसने ऐसा ही पेड़ों की पूरी कतार के साथ किया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ड्रैगन ने पूछा। आप खुद ही देख सकते हैं, स्टैन ने उत्तर दिया और चुपचाप अपना काम जारी रखा। तुम पेड़ों को एक साथ क्यों बांध रहे हो? खुद को अनावश्यक काम नहीं देना, जब मैं एक को ऊपर खींचूंगा तो बाकी सभी भी ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आप उन्हें घर कैसे ले जाएंगे? हे भगवान, क्या तुम यह नहीं समझते कि मैं पूरा जंगल अपने साथ ले जा रहा हूँ? स्टेन ने कहा और बोलते हुए 2 अन्य पेड़ों को भी बांध दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसी बात के विचार से डर के मारे कांपते हुए अजगर ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए लकड़ी ले जाने दो और तुम्हें ड्यूकेट से भरे 7 गुना 7 बोरे मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ, स्टेन ने उत्तर दिया, और ड्रैगन ने लकड़ी ले ली। अब 3 दिन की सेवा, जिसे 1 वर्ष के रूप में गिना जाता था, समाप्त हो चुकी थी, और स्टैन को केवल एक ही बात परेशान कर रही थी कि वो उन सभी ड्यूकेट्स को अपने घर कैसे वापस लाए। शाम को ड्रैगन और उसकी माँ के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन स्टैन ने छत की एक दरार से उनकी हर बात सुन ली। हम पर धिक्कार है, माँ, अजगर ने कहा, यह आदमी जल्द ही हमें अपने वश में कर लेगा। उसे उसका पैसा दे दो और हम उससे छुटकारा पाएं। लेकिन बूढ़ी माँ को पैसों का बहुत शौक था और उसे यह पसंद नहीं था। मेरी बात सुनो, उसने कहा, तुम्हें उसे आज ही रात को मार डालना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, उसने उत्तर दिया। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं है। जब वह सो रहा हो तो डंडा लेकर उसके सिर पर मारो, यह आसानी से हो जाता है। और ऐसा ही होता अगर स्टैन को इस बारे में सब पता न चलता। और जब ड्रैगन और उसकी माँ ने अपनी बत्तियां बुझा दी तो उसने सुअरों का नांद लिया और उसमें मिट्टी भर दी और उसे अपने बिस्तर पर रख दिया और उसे कपड़ों से ढक दिया। फिर वह नीचे छिप गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। बहुत जल्द ही ड्रैगन चुपके से कमरे में घुस आया और उस जगह पर जोरदार वार किया जहां स्टेन का सिर होना चाहिए था। स्टेन बिस्तर के नीचे से जोर से कराह उठा और ड्रैगन उतनी ही धीरे से चला गया जितनी धीरे से वह आया था।
जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, स्टेन ने सुअरों का नांद बाहर निकाला और सब कुछ साफ और सुव्यवस्थित करने के बाद खुद लेट गया, लेकिन वह इतना समझदार था कि उस रात उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। अगली सुबह वह उस कमरे में आया जब ड्रैगन और उसकी माँ नाश्ता कर रहे थे। सुप्रभात, उन्होंने कहा। सुप्रभात, आपको नींद कैसी आई? ओह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सपना देखा था कि एक पिस्सू ने मुझे काट लिया है और मुझे अभी भी इसका एहसास हो रहा है। ड्रैगन और उसकी माँ ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुमने सुना? वह फुसफुसाया। वह पिस्सू की बात कर रहा है। मैंने अपना डंडा उसके सिर पर तोड़ दिया। इस बार माँ भी अपने बेटे की तरह ही डर गई। ऐसे आदमी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता था और उसने जल्दी से जल्दी बोरियों को ड्यूकेट से भरने की कोशिश की ताकि जितनी जल्दी हो सके स्टेन से छुटकारा पा सके। लेकिन स्टेन अपनी तरफ से एस्पन की तरह कांप रहा था क्योंकि वह जमीन से एक भी बोरी नहीं उठा पा रहा था। इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा और उनकी तरफ देखने लगा। तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? अजगर ने पूछा। ओह, मैं यहाँ इसलिए खड़ा था क्योंकि मेरे मन में अभी अभी यह विचार आया कि मुझे आपकी सेवा में एक और साल रहना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि जब मैं घर जाऊंगा तो उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना कम सामान लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि वे चिल्लाएंगे, जरा स्टैन बोलोवन को तो देखो, जो एक साल में ही ड्रैगन की तरह कमजोर हो गया है। यहाँ ड्रैगन और उसकी माँ दोनों की ओर से निराशा की चीख सुनाई दी, जिन्होंने कहा कि यदि वह चला जाए तो वे उसे 7 या 7 गुना अधिक बोरे देंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या? स्टैन ने आखिरकार कहा। मैं देख रहा हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं रुकूं, और अगर मैं खुद को अप्रिय बनाऊं तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं तुरंत चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम पैसे खुद घर ले जाओगे, ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा न होऊं। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि ड्रैगन ने बोरियां उठाकर उसकी पीठ पर लाद दी। फिर वह और स्टेन चल पड़े। रास्ता, हालांकि वास्तव में ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी स्टैन के लिए बहुत लंबा था, लेकिन आखिरकार उसने अपने बच्चों की आवाज़ सुनी और रुक गया। वो नहीं चाहता था कि ड्रैगन को पता चले कि वो कहाँ रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो उसका खजाना वापस लेने आ जाए। क्या वह राक्षस से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं कह सकता था? अचानक स्टैन के दिमाग में एक विचार आया और वह पीछे मुड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, उसने कहा। मेरे 100 बच्चे हैं और मुझे डर है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। 100 बच्चे, ये वाकई कोई मजाक नहीं था। ड्रैगन ने डर के मारे बोरियां गिरा दी और फिर उन्हें फिर से उठा लिया। लेकिन बच्चे, जिन्होंने अपने पिता के जाने के बाद से कुछ भी नहीं खाया था, उनके पास दौड़े चले आए, अपने दाहिने हाथ में चाकू और बाएं हाथ में कांटे लहराते हुए और चिल्लाते हुए, हमें ड्रैगन का मांस दो, हम ड्रैगन का मांस खाएंगे। इस भयावह दृश्य को देखकर ड्रैगन ने और अधिक प्रतीक्षा नहीं की, उसने अपने बोरे वहीं फेंक दिए जहां वह खड़ा था और जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया। वो अपने भाग्य से इतना भयभीत था कि उस दिन के बाद से उसने फिर कभी दुनिया में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की।